आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इख्तिदार हासिल होने पर मुसलमानों के साथ समाजी, सियासी और माशी इंसाफ करने का चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान। महानाडू इजलास से खिताब। बंगारू तली स्कीम को कानूनी शक्ल देने पर हुकूमत गौर कर रही है। चीफ मिनिस्टर का चित्तूर में खिताब। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के जेल जाने का 1 साल मुकम्मल। वाईएसआरसीपी की तरफ से रियासतगीर एहतजाज। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस सीवी आनंद ने अपने ओहदे का लिया जायजा। जराइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का तयख्खुन। और आईपीएल फाइनल मैच के दौरान बैटिंग वसूल करने वाले 4 सट्टेबाज गिरफ्तार। कुकटपल्ली पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में अगर उनकी पार्टी को इख्तिदार हासिल होता है तो मुसलमानों के साथ दूसरे तबकात की तरह समाजी, माशी और सियासी इंसाफ करेंगे। मुसलमानों की बहबूद के लिए 2500 करोड़ रुपए बजट मख्तस किया जाएगा और इलेक्शन में 15 मुस्लिम अरकान असेंबली के इंतखाब को उनकी पार्टी यकीनी बनाएगी। पार्टी के महानाडू इजलास से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासत में नाहल हुकूमत की वजह से मसाइल में इजाफा हुआ है। तेलुगुदेशम के सदर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में बरकी बोरान से जहां सनती शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, वहीं ज़रई शोबे को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बरकी बहरान से 30 लाख अफराद रोजगार से महरूम हुए हैं। कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि कांग्रेस के 9 साला दौर इख्तिदार में 22,300 किसानों ने खुदकुशी की है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि उनके दौर इख्तिदार में 11,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से 30 लाख एकड़ अराजी को पानी सैराब किया गया था, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया, लेकिन 1 एकड़ अराजी को भी पानी सैराब नहीं किया गया। मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यूपीए दौर इख्तिदार में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि मरकज में कमजोर हुकूमत इख्तिदार पर फाइज है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि तेलुगुदेशम को खत्म करने के दावे करने वाले गाली जनार्दन रेड्डी का पता भी बाकी नहीं रहा है। पार्टी छोड़ने वाले कायदीन के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या 1-2 कायदीन की पार्टी छोड़ने से वो खौफजदा हो जाएंगे। सदर तेलुगुदेशम ने दागदार वज़रा को फौरी बरतरफ करने का भी मुतालबा किया है। టెర్రరిజం, ఇంకో పక్క తీవ్రవాదం, ఇంకో పక్క ఆడబిడ్డలకు రక్షణ లేదు, ఎక్కడ చూసినా బాంబు పేలుళ్ళు, ఇంకో పక్కన రౌడీలు విజృంభిస్తున్నారు, ఎక్కడికక్కడ స్మగ్లర్లు కానీ మాఫియాలు కానీ ఇష్టానుసారంగా రాజ్యం వెళ్తా ఉన్నా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి। ప్రజల ఆస్తుల్ని కాపాడలేరు, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడలేరు, వీళ్ళు మాత్రం అధికారంలోకి చలామణి అవ్వాలని ముందుకు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది। ఈ విషయాలు ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాలి। ఈరోజు ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఆదర్శవంతమైన విధానాలతో మనం ముందుకు పోతున్నాం। ఈ దేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణలు 91లో వచ్చాయి। దేశంలో సంపద ఉంది, సహజ వనరులు మెండుగా ఉన్నాయి। रुकन कौंसिल पद्मा राजू ने महानाडू के दौरान सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की जानिब से रियासती हुकूमत और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी पर किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए पद्मा राजू ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम के इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी सन 2014 तक रियासत के चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे और इसके बाद भी उनका मुस्तकबल बेहतर रहेगा।
पद्मा राजू ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी ने इलाकाई तहरीकों के अलावा संगीन बहरान के बावजूद भी सब्र तहमुल से काम लेते हुए बेहतर हुक्मरानी की है। उन्होंने सरकारी स्कीमों पर अदम अमलावरी के चंद्रबाबू नायडू के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। तेलुगुदेशम का ये आखिरी महानाडु है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली श्रीकांत रेड्डी ने ये बात कही। वाईएसआरसीपी के रुकन असेंबली ने कहा कि सिर्फ अपना बोलबाला करने के लिए सदर तेलुगुदेशम जगन मोहन रेड्डी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सदर तेलुगुदेशम को जगन से इतनी दुश्मनी क्यों है। श्रीकांत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम दिल्ली से मिल रही हिदायत पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू का यही रवैया रहा तो अपोजिशन लीडर के ओहदे से भी महरूम हो जाएंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि बंगारू तल्ली स्कीम को कानूनी शक्ल दी जाएगी। जिले चित्तूर में अपने असेंबली हल्के पिलेरू में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि एक साल में बीसी तबके के लिए 4027 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है। उन्होंने कहा कि ST/SC सब प्लान को कानूनी शक्ल देने का सहरा भी कांग्रेस हुकूमत के सर जाता है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार में 9 साल रहने के दौरान गरीब अवाम की फलाह व बहबूद व तरक्की पर तवज्जो ना देने वाला शख्स आज झूठे वादे कर रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि जिले चित्तूर से ताल्लुक होने के बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू ने अपने आबाई जिले के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनके इक़दामात से डेयरी और शुगर की सनतें बंद हो गई हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने अपने हल्के इंतखाब पिलेरू के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 12 इंतखाबात के दौरान हल्के के अवाम ने उनके ख़ानदान को 11 बार नुमाइंदगी का मौका फ्राहम किया है, जिसके लिए शुक्रगुजार हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वे पिलेरू से ही आइंदा इंतखाब लड़ेंगे और न सिर्फ अपने हल्के बल्कि ज़िले चित्तूर की तरक्की के लिए मुमकिन इक़दामात करेंगे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की जानिब से सविता इंद्रा रेड्डी और धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे कबूल किए जाने के बाद सेक्रेटरीट में उनके चैम्बर्स के पास से नाम की तख्तियां निकाल दी गई हैं। धर्मना प्रसाद राव के E ब्लॉक में वाक़ चैम्बर और J ब्लॉक में वाक़ सविता इंद्रा रेड्डी के चैम्बर के पास से नाम की तख्तियां हटा दी गई हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर B सत्यनारायण ने मुतनाज़ा GO के सिलसिले में अदालत की नोटिस का सामना कर रहे मजीद 3 वज़रा के इस्तीफ़ों को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान सदर PCC ने कहा कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासेजात की जारी तहकीकात में इल्ज़ामात का सामना कर रहे वज़रा को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है। सदर PCC ने सविता इंद्रा रेड्डी और धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफ़े कबूल किए जाने से मुतालिक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का इंतजामी फैसला है। कड़पा के रुकन पार्लियामेंट और YSRCP के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के जेल जाने का पीर के दिन 1 साल मुकम्मल हो गया है। 27 मई सन 2012 को जगन मोहन रेड्डी को गैर महसूब असासेजात की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। YSRCP की जानिब से जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के 1 साल मुकम्मल होने पर रियासत भर में 2 रोज़ा एहतजाजी धरनों का ऐलान किया गया है। कई मुकामात पर मोमबत्तियों के साथ रैलियां निकाली गई हैं। शहर में नेकलेस रोड पर YSRCP की जानिब से एहतजाज किया गया। पार्टी की सीनियर लीडर शोभा नागी रेड्डी ने कहा कि जगन की गिरफ्तारी एक सियासी साजिश है, जिसमें हुक्मरान कांग्रेस और तेलुगुदेशम ने CBI का इस्तेमाल करते हुए जगन को फंसाया है। कांग्रेस पार्टी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के 1 साल मुकम्मल होने पर YSRCP की जानिब से 2 रोज़ा एहतजाज के ऐलान की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने इस्तफसार किया कि YSRCP को यह वजाहत करनी होगी कि वो आखिर किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना था कि जगन CBI तहकीकात के सिलसिले में अदालती तहवील में है और उनकी गिरफ्तारी से हुकूमत या कांग्रेस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि YSRCP एहतजाज के जरिए अवाम को गलत पैगाम देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस एहतजाज को अदलिया पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि YSRCP को अदलिया पर भरोसा नहीं है।
तुलसी रेड्डी ने कहा कि जगन सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से जेल में हैं, इसके लिए इनके पार्टी कायदीन को कांग्रेस या हुकूमत पर इल्जाम आयद नहीं करना चाहिए। उन्होंने जगन और उनकी पार्टी को सीबीआई से तहकीकात में ताउन करने का मशवरा दिया। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 49वीं बरसी के मौके पर खराज पेश किया गया। गांधी भवन में सदर पीसीसी बी सत्यनारायण, रियासती वज़ीर डी नागेंद्र, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और तुलसी रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर फूल निछावर किए। कांग्रेस कायदीन ने एबिट्स चौराहे पर वाक़ जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे पर भी फूल चढ़ाए। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। आंध्र प्रदेश यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन ने अपने मुतालबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी की है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए तंजीम के नुमाइंदे ने बताया कि 10वें पीआरसी के लिए फेडरेशन हुकूमत को चंद सिफारिशात पेश की हैं, जिसमें टीचर्स की तनख्वाहों में इजाफे की दरख्वास्त की गई है। फेडरेशन ने पेंशन में भी इजाफे की सिफारिश की है। अलहदा तेलंगाना जेएसी की बैरम यात्रा का पीर से आगाज हुआ। जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंड राम ने यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी बैरम कानकनी मामले पर गुरूर की बातें कर रहे हैं। उन्होंने इंतबा दिया है कि बैरम से एक टुकड़ा भी विशाखापट्टनम को मुंतकिल करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बीएचईएल और महिंद्रा कंपनियों में मुकामी अफराद को मुलाजिमतें फराहम करने और बैरम में स्टेट फैक्ट्री कायम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर CH विद्यासागर राव के अलावा टीआरएस और जेएसी कायदीन भी मौजूद थे। टीआरएस ने रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद मधुयाश की गौड़ को सीमा आंध्रा कायदीन के हाथ की कठपुतली करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के पोलिट ब्यूरो के रुकन श्रावण ने कहा कि केसीआर पर वोट और नोट के लिए तेलंगाना तहरीक का इस्तेसाल करने का इल्जाम लगाने वाले मधुयाश की गौड़ में हिम्मत है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जय तेलंगाना का नारा लगवाएं। श्रावण ने यह भी कहा कि केसीआर पर केवीपी के साथ मुफाहमत का इल्जाम लगाने वाले मधुयाश की गौड़ को यह वजाहत करनी चाहिए कि आखिर केवीपी को कांग्रेस क्यों बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वज़ीर आला केवीपी रामचंद्र राव के खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्टी आलाकमान से क्यों नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने 21 फरवरी को दिलसुख नगर में हुए बम धमाके 10 लाख रुपया मुआवजा देने से मुतालिक जीओ जारी कर दिया है। जीओ के मुताबिक बम धमाकों से मुतालिक मालूमात फराहम करने वालों की शिनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से रियासत के साहिली इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। पीर की सुबह से भद्राचलम, कोत्तागुड़म, मशरकी व मगरबी गोदावरी और जिले कृष्णा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर में भी दोपहर से मतला अबर आलूद था। सर्द हवाओं के चलने से अवाम को राहत महसूस हुई है। पीर को दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। दोपहर को 37 डिग्री और शाम 32 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। जीएचएमसी के समर कोचिंग कैंप्स की इख्तितामी तकरीब कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़द की गई। इस पुरअसर तकरीब में मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी, डिप्टी मेयर के अलावा अरकान बल्दिया और बल्दिया के स्पोर्ट्स ओहदेदारों ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग, कराटे और दीगर मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के मुजाहरे भी किए। जीएचएमसी की जानिब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया है कि गुज़िश्ता 45 साल से बल्दिया की जानिब से ये स्पोर्ट्स के तरबियती सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिससे बेशुमार नौजवान मुस्तफीद हुए हैं। इकबालुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एसएससी में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के एजाज में उर्दूगर में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत मौज़िफ़ IAS ऑफिसर डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद कर रहे थे।
मजलिस की जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मेरिट में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने हल्के नामपल्ली के लिए 10 बोरवेल मंजूर करवाए हैं। उन्होंने मुरादनगर के इलाके में मंजूर शुदा पहली बोरवेल का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मावाकी बोरवेल्स अनकरीब ज़ेबाबाग, विजयनगर कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों में नस्ब किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के मुकामी इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। कुतुबुल्लाहपुर इलाके में छत्तीसगढ़ हमले के खिलाफ सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के एम प्रताप की क़यादत में अमन रैली निकाली गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी हुकूमत ने कांग्रेस के लीडरों की सही सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की थी, जिसकी वजह से हलाकत खेज वाक़या पेश आया। एपीएसआरटीसी के मुलाजिमीन की तंजीमों, आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन और टीएमयू ने इंतजामिया को हड़ताल की नोटिस हवाले की है। मुलाजिमीन तंजीमों ने 10 जून से कबल मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। मुलाजिमीन तंजीमों ने रियासत भर में 17,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा करने और नई पे कमेटी कायम करने के अलावा दीगर मुतालबात की यकसुई का मुतालबा किया है। मुलाजिमीन तंजीमों ने इंतबाह दिया है कि अगर 14 दिनों के अंदर उनके मुतालबात की यकसुई नहीं की गई तो हड़ताल पर चले जाएंगे। सीवी आनंद ने पीर को साइबराबाद कमिश्नर पुलिस की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीवी आनंद ने कहा कि साइबराबाद में जराइम पर काबू पाने के लिए वो मुमकिन इकदाम करेंगे। उन्होंने कहा कि अमन व कानून की बरकरारी के लिए निचली सतह के पुलिस मुलाजिमीन का ताउन दरकार रहेगा। सीवी आनंद ने कहा कि खवातीन के खिलाफ जराइम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मुजरिमीन को इंतबाह देते हुए साइबराबाद के नए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों से सख्ती से निपटा जाएगा और मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन से शिकायत लेकर रुजू होने वालों को इंसाफ दिलाया जाएगा। సమస్యలు ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా ట్యాకిల్ చేయాలి అనేది పూర్తి స్థాయిలో వారి సలహాలు, అడ్వైస్ అంతా కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా మా ఆఫీసర్స్తో ఉదయం నుండి కూడా కొద్దిగా రివ్యూ చేశాను. అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి వారు కూడా వారి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. ఉన్న రిసోర్సెస్లో మ్యాన్ పవర్ రిసోర్సెస్ కానివ్వండి, శాంక్షన్ స్ట్రెంత్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది. అవి కూడా ఎక్కడైతే సమస్యలు ఉన్నాయో అవి మా డీజీపీ ఆఫీస్తో మరియు ట్రాఫిక్ పరంగా ట్రాఫిక్ యాక్షన్ ప్లాన్ మరియు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అవి కూడా ప్రయారిటీలో అనేక ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో దానికి అధిపతులు ఎవరైతే ఉన్నారో कोकटपल्ली पुलिस ने आईपीएल फाइनल मैच के दौरान बैटिंग वसूल करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के इलाके में शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो आईपीएल मैचेस के दौरान बैटिंग वसूल कर रहा था। पुलिस ने शिव कुमार से पूछताछ की तो उसने बताया कि इसका एक दफ्तर एबिट्स पर भी वाक़ है। पुलिस ने एबिट्स के दफ्तर पर भी धावा करते हुए आरिफ अली, सलीम जिलानी और दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 3,65,000 रुपए की नकद रकम, 18 सेलफोन्स और 2 लैपटॉप जब्त कर लिए गए। बुद्धा भवन वाक़े टैंक बंड के करीब फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से सारा स्टॉक जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की शब करीब 10 बजे आग लगने से तकरीबन 2 एकड़ अराजी पर फैले हुए शेड्स में नया और कदीम फर्नीचर रखा हुआ था।
आग इतनी भयानक थी कि शेड से मुत्तसिल कब्रिस्तान में एक दरख्त भी आग की नजर हो गया। इस वाक़े से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। फायर कंट्रोल ऑफिसर मोहम्मद यासीन के मुताबिक शहर के 5 फायर इंजनों ने करीब 3 घंटों तक जिदोजहद करके आग पर काबू पा लिया, जबकि करीब 20 टैंकर्स के जरिए फायर ब्रिगेड्स को पानी फ्राहम किया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। సమాచారం ఇచ్చిన వెంటనే రాలేదని చెప్పి ఆరోపణ అట్లా ఎప్పుడు ఉండదు. వెహికల్స్ కూడా దగ్గర నుంచి రావద్దు. ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం మా ఉండేది ట్రాఫిక్ ఏరియా పడుతుంది. నేను రావడానికి అంత టైం పడుతుంది. చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది వాళ్ళు ఎందుకు। बालाजी नगर वाक़े मेडचल में लू लगने से एक ज़ईफ़ खातून फौत हो गई। बताया जाता है कि 70 साला अंजमा को लू लगने के बाद वो चकरा कर गिर पड़ी। इसे दवाखाना मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस को तलब किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस के स्टाफ ने ये कहते हुए खातून को दवाखाना ले जाने से इनकार कर दिया कि वो यानी ड्राइवर अपने सफ़ेद यूनिफॉर्म में नहीं है। बादअज़ां खातून को एक खानगी दवाखाना पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इख्तिदार हासिल होने पर मुसलमानों के साथ समाजी, सियासी और माशी इंसाफ करने का चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान। महानाडू इजलास से खिताब। बंगारू तली स्कीम को कानूनी शक्ल देने पर हुकूमत गौर कर रही है। चीफ मिनिस्टर का चित्तूर में खिताब। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के जेल जाने का 1 साल मुकम्मल। वाईएसआरसीपी की तरफ से रियासत गिर एहतजाज। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस सीवी आनंद ने अपने ओहदे का लिया जायजा। जराइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का तयख्खुन। और आईपीएल फाइनल मैच के दौरान बैटिंग वसूल करने वाले 4 सट्टेबाज गिरफ्तार। कुकटपल्ली पुलिस की कार्रवाई। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।